तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हुमायूं के मकबरे के बारे में, जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए हम आपको पूरा डिटेल में वीडियो दिखाएंगे आज, और इसके बारे में बात करेंगे कि ये किस किस जगह पे और क्या क्या है इसके अंदर, और हुमायूं की मेन जो कब्र है वो किस जगह पर है। बाकी जो उनके ख़ानदान की जो कब्र हैं और जो उनके बेटे थे या फिर उनकी जो बीवी थी, पत्नी थी, उनकी कब्र कहाँ पर है, उस बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हुमायूं के मकबरे की कुछ रोचक बातें। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का शरीर दो अलग अलग जगहों पर दफनाया गया था। मेन बात यह है कि यहाँ पे आने वाले 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हुमायूं के शरीर को दो जगह दफनाया गया था। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पहले दिल्ली के पुराना किले में दफनाया गया था। बाद में उन्हें खंजर बेग पंजाब के सिरहिंद ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंदू राजा हेमू, जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली के मुगल सेना को पराजित किया था, कहीं वह पुराना किला हासिल करके मकबरे को नुकसान ना पहुंचाए। 1558 में मकबरे की देखरेख उनके बेटे मुगल शासक अकबर ने की थी। अकबर मकबरे को 1571 में देखने आए थे, जिस समय लगभग वह पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। हुमायूं टॉम, मकबरा ए हुमायूं तुर्किश हुमायूं कबरी भारत के दिल्ली में बना हुआ मुगल शासक हुमायूं का मकबरा है। सन 1569 और 1570 में हुमायूं के बेटे अकबर ने इसे मान्यता दी थी और बेगा बेगम द्वारा चुने गए पर्शियन आर्किटेक्ट मिरक मिर्जा घियास ने इसे डिज़ाइन किया था। भारतीय उपमहाद्वीप का यह पहला गार्डन मकबरा है। और मकबरे के अंदर घुसते ही आपको सीधे हाथ पर एक गेट मिलता है, जिसे हलीमा गेट भी और हलीमा की कब्र के नाम से जाना जाता है। इसमें हलीमा का ज़्यादा वर्णन नहीं है, बट हलीमा की कब्र यहाँ पर लगी हुई है, जो रेड कलर का मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया अभी। और यहाँ पर एक मस्जिद भी स्थित है। इस मस्जिद में यहाँ के लोकल जो निवासी हैं वो हर फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने के लिए भी आते हैं, और यहाँ पर जूते चप्पल पहनकर जाना बिल्कुल ही मना है। ये मकबरे का दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, जिसके अंदर से आप प्रवेश करते हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर आपको दो गेट मिलते हैं, जिनमें पूरा का पूरा मकबरे का वर्णन आपको मिल जाएगा। और जो यहाँ पर पुरानी चीज़ें जो मिली थी खुदाई के टाइम पर, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के आदेश से मिराक मिर्जा घियास ने बनाया था। उनकी मौत के 9 साल बाद 1565 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और 1572 एडी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। उस समय इस मकबरे को बनाने में तकरीबन 15 लाख रुपए लगे थे। हुमायूं की पत्नी अर्नब देओरुखर ने उनकी काफ़ी सहायता की थी। बिल्डिंग और कब्र को बनाने में लगने वाले पैसे बेगा बेगम ने दिए थे। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मौत का बेगा बेगम को काफ़ी अफसोस हुआ था, और इसलिए उन्होंने हुमायूं की याद में मकबरा ए हुमायूं बनाने की ठानी। आईने ए अकबरी के अनुसार 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में इस मकबरे पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला के बारे में। अब्द अल कादिर बंदायूनी, एक समकालीन इतिहासकार के अनुसार इस मकबरे का स्थापत्य फारसी वास्तुकला मिराक मियाँ मिर्जा घियास
ने किया था, जिन्हें हेरात बुखार वर्तमान उज्बेकिस्तान में विशेष रूप से इस इमारत को बनाने के लिए बुलाया गया था। इन्होंने हेरात और भारत की भी कई इमारतों की अभिकल्पना की थी। इस इमारत के पूरा होने से पहले वे चल बसे, किंतु उनके पुत्र सैयद मोहम्मद इब्न मीराथियाउद्दीन ने अपने पिता का कार्य पूरा किया और मकबरा 1571 में बनकर पूरा हुआ। इसके साथ ही यहाँ के 4 बाग 13 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए थे। आने वाले वर्षों में ये सब तेजी से बदल गया। इसका मेन रीज़न था राजधानी का आगरा में स्थानांतरण हो जाना। बाद के मुगल शासकों के पास इतना धन नहीं रहा कि वे इन बागों आदि का महंगा रखरखाव कर सकें। और फाइनली हम मकबरे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जो आपको सामने कब्र दिख रही है संगमरमर के पत्थर से वाइट कलर में सजी हुई, ये है हुमायूं, सम्राट हुमायूं की कब्र। ये मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिस पर पहुंचने के लिए दक्षिणी ओर से 7 सीढ़ियां बनी हैं। यह वर्गाकार और इसके अकेले कक्ष के ऊपर एक दोहरा गुंबद बना है। अंदर 2 कब्रों पर एक कुरान की आयतें खुदी हैं। इसमें से एक कब्र पर 999 अंक खुदे हैं, जिसका अर्थ हिजरी का वर्ष 999 है, जो 1590-1591 ईस्वी बताता है। इस मकबरे की डिज़ाइन पारसी और भारतीय परंपरा के अनुसार बनाई गई है। हुमायूं के मकबरे के अंदर तकरीबन 150 कब्रें हैं, जो एक गार्डन से घिरी हुई हैं। कब्रों के ऊपर एक श्वेत सामियाना लगा होता था और उनके सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे रहते थे। इसके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार, जूते भी रखे रहते थे। और भारत के विभाजन के समय अगस्त 1947 में पुराना किला और हुमायूं का मकबरा भारत के नवीन स्थापित पाकिस्तान को जाने वाले शरणार्थियों के लिए शरणार्थी कैंप में बदल दिए गए थे। बाद में इन्हें भारत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। ये कैंप लगभग 5 वर्षों तक रहे और इसमें स्मारकों को अत्यधिक क्षति पहुंची, खासकर इनके बागीचे, पानी की सुंदर नालियां आदि को। इसके साथ साथ ध्वंस को रोकने के लिए मकबरे के अंदर के स्थान को ईंटों से ढक दिया गया, जिसे आने वाले वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वापस अपने रूप में स्थापित किया। हालांकि 1985 तक मूल जलीय प्रणाली को सक्रिय करने के लिए 4 बार असफल प्रयास किए गए। मार्च 2003 में आगा खान ट्रस्ट संस्कृति ट्रस्ट द्वारा इसका कार्य दोबारा से संपन्न हुआ। बाद में यहाँ के बागों की जल नालियों में एक बार फिर से जल प्रारंभ हुआ। इस कार्य हेतु पूंजी आगा खान चतुर्थ की संस्था के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान की गई। उत्तरी दीवार से लगा हुआ एक हमाम है, जो स्नान के काम आता था। मकबरे के परिसर में 4 बाग के अंदर ही दक्षिण पूर्वी दिशा में 1590 में बना नाई का गुंबद है। इसकी मुख्य परिसर में उपस्थित दफनाए गए व्यक्ति की महत्ता दर्शाती है। वह शाही नाई हुआ करता था। शाही नाई को इतना अच्छा एक स्थान दिया गया यहाँ पर। इस मकबरे के चारों कोने पे मीठे पानी के 4 कुएं उपलब्ध हैं, जो कि अभी भी वर्किंग हैं, जिनमें अब समर लगी हुई है, जिससे हर नाली में पानी छोड़ा जाता है और वहाँ पे चलते हुए फुव्वारों में भी पानी वहीं से आता है।
तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हम आपको हुमायूं के मकबरे की पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो जैसा कि हमने आपको ज़्यादातर दिखाने की कोशिश की है और ज़्यादातर बताने की कोशिश की है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। हम लौटेंगे एक नई जानकारी के साथ। कृपया हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।